नाइजीरिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अभी। तो नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, पता ही है तुम लोगों को, है ना। तो वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने ये बोला अहमद तिनूबू। ठीक है, अब तो वो अहमद लग रहा है ना, तो वहाँ पे पॉपुलेशन मुस्लिम है। अफ्रीकन में नाइजीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट के आसपास जो देश हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है। कि और वहाँ पे जो है ना, एक ऐसा है कि सऊदी अरेबिया से जुड़ा हुआ है। तो एडवेंट ऑफ इस्लाम जो सऊदी अरेबिया में हुआ था, तो फिर उसके बाद से वहाँ पे उन लोगों ने भी अपना लिया। बट कंडीशन वहाँ की कंट्रीज की इतनी सही नहीं है। अगर यहाँ की भी बात करें, नाइजीरिया की, तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तुमने नाम सुना हो, बोको हरम। बोको हरम के सुना है? बोको हरम, बोको हरम। देखो, तो जो बोको हरम है, वहां से नाइजीरिया से 2016 2014-15 की बात है, और करते रहते हैं ये लोग। तो नाइजीरिया से जो है, इन्होंने वहाँ के स्टूडेंट्स, जो गर्ल्स स्टूडेंट थी, वो किडनैप कर लेते हैं। वहाँ के जो बच्चे हैं ना, उनको किडनैप करके ले जाते हैं। करवाते क्या है, वही उनका ब्रेन वॉश, उनको गन दे देते हैं, एंड यू हैव टू किल ओनली। बस उनके माइंड में ये फिट रहता है कि तुमको सिर्फ किल करना है। तो उन बच्चों का जो है फ्यूचर वो खराब करते जा रहे हैं। तो इनका जो है, नाइजीरिया के जो प्रधानमंत्री है बोला अहमद तिनुबू, इन पर भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि सबसे ज्यादा तो वाइडली करप्शन है वहां पर नाइजीरिया में। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, सभी देशों में ये प्रॉब्लम है। और तीसरा जो है, ये टेररिस्ट वाला सीन। ठीक है, तो वहाँ के लोगों को बहुत ब्रेन वॉश करते हैं। और बोको हरम का भी वो भी था, गद्दाफी, क्या नाम था उसका, बगदादी। टाइगर जिंदा है, देखिए। 50, देखो वो तो फिक्शन है, स्टोरी फिक्शन है, वो तो है ना, ट्रू स्टोरी नहीं है। बट असलियत में वैसा ही होता है वहाँ पे, जैसा उसमें दिखाया गया है। सीरियसली, ईरान तो अभी फिर थोड़ा सा शांत है। सीरिया और इराक में तो यही होता है, अब खुलेआम गन लेके घूम रहे हैं, ये सब हो रहा है। और अभी तो एक न्यूज आई थी कि वहां पर सीरिया में या इराक में कहीं है, लड़कियों के स्कूल में पानी में पॉइजन मिला दिया लड़कियों को मारने के लिए। मतलब वहाँ इस तरह की वो चल रही है। तो ये चीज है। तो हम अपनी जगह पर, वो कहता है ना, मेरा देश महान, तो हमारा देश सच में महान है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इतनी फ्रीडम देता है, इतनी सारी चीजें देता है कि हमें यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं देते कुछ। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी करता है तो बैठ जाओ धरने पर, केजरीवाल जी की तरह। ठीक है, फिर हाँ, तो फिर वो दैट इज द ओनली सोल्यूशन। गांधी जी हमें सिखा के, वो सुनते हैं ना बेटा, कैपिटल है वो कैपिटल है, अथॉरिटी वहां पर है। आप कहीं अपने घर के सामने बैठोगे, कोई तुम्हें देखने नहीं आएगा। जंतर मंतर पे है तो देखने आएंगे, मीडिया वाले भी खुद चल के आएंगे, आप यहाँ क्यों बैठ गए। तो ये है। तो जंतर मंतर एक एक फेमस चीज होती है ना कोई। ठीक है, अब गांधी जी हमें यही तो सिखा कर गए हैं, सत्याग्रह, शांतिपूर्वक आग्रह करो बैठकर, वो अलाउड है। ठीक है, सत्याग्रह। तो नाइजीरिया के ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर, और अफ्रीकन कंट्री है, इसलिए नाइजीरिया या अफ्रीकन कंट्रीज में इतना डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, हम हमारी कंट्रीज भी वहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं। नाइजीरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा हमारा ये एक तरह से ट्रेड पार्टनर है, और हम इनमें इन्वेस्ट भी करते हैं, और हमारा यहाँ से वहाँ पर एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, हम मेनली जो हम जीत रहे हैं जिस चीज में, वो ये है कि हमारे अफ्रीकन कंट्रीज से रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अगर एज कम्पेयर टू अदर अदर कंट्रीज से भी काफी ठीक है, बट अफ्रीकन कंट्री हमारा एक तरह से हब है, कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको उसकी नीड है, जैसे चाहे मेडिसिन हो, फूड हो, या कोई भी चीज। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, क्योंकि अब मैंने तुम लोगों को बताया ही था कुछ। ये ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे बस अपॉइंट ही हुए थे, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी बनते हैं वहाँ। ठीक है, और उन्होंने तुरंत उसी पेपर में पूछ लिया था कि कौन बने हैं। ठीक है, और उस समय आईएमएफ चर्चा में था, आईएमएफ। ठीक है, तो यूपीपीसीएस में ये पूछ लिया, आईएमएफ की चीफ कौन है। ठीक है, इनका नाम है क्रिस्टीना, फर्स्ट नेम क्रिस्टीना, लास्ट नेम मुझे याद नहीं। आईएमएफ की चीफ कौन है,
तो क्रिस्टीना थी। और जैसे ये मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स भी बनते हैं ना, उनके भी नाम हमेशा याद रखना, एक नंबर तुम्हारा वहीं तुम्हें मिल जाएगा। और जैसे हर साल, जैसे अभी ऑस्कर अवार्ड हुए थे, ठीक है, हमारे उसने जीता था, ग्लोबल में ग्लोबल अवार्ड भी जीता था इसने, हमारे कंट्री के सॉन्ग ने, नाटू नाटू ने, और ऑस्कर भी मिल गया, ठीक है, लिरिक्स के लिए। तो उसमें ये नहीं पूछा कि नाटू किसको मिला, उसमें ये पूछा कि जो नाटू नाटू जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, ये सॉन्ग किसने कंपोज किया था। तो उसमें थे एम कीरावानी, जो जिन्होंने लिरिक्स वगैरह लिखे हैं वो एम कीरावानी, तो एम कीरावानी को मिला था। बट उसमें एक चीज और थी, एक अवार्ड कोरियोग्राफर को भी मिलना चाहिए था जिसने कोरियोग्राफी की है, तो वो तो यूनिक सी कोरियोग्राफी थी। चलो आगे, एडिक्शन फ्री अमृतकाल किसके द्वारा, ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया, देखो ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, एक कमीशन है, एक आयोग है जो बच्चों के लिए बनाई गई है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, NCPCR। तो इन्होंने एडिक्शन फ्री अमृतकाल मीन्स, देखो वी हैव कंप्लीटेड 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, तो इसको हम अपना आजादी का अमृतकाल या अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये चलाया एडिक्शन फ्री अमृतकाल, जिसके मोस्टली बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, है ना, तंबाकू या कोई भी एडिक्शन है, बच्चों को जल्दी पता वो चीजें एडिक्शन लगती है, क्योंकि बच्चों को मैनिपुलेट करना आसान होता है, चाहे कोई भी बेचने वाले हों, पर बच्चों को तो पता नहीं कि ये कहाँ पर प्रॉब्लम है, इसमें ये हमें कितना नुकसान करने वाला है ना। तो इसलिए बच्चों के लिए ये इन्होंने एक एडिक्शन फ्री संस्था है, ये एडिक्शन फ्री करने के लिए चलाया है। और इसका जो पर्पस है वो है टू मेक इंडिया एडिक्शन फ्री और ड्रग फ्री और टबैको फ्री, ठीक है। अब छोटे छोटे बच्चे जो जिनको गाइडेंस नहीं मिलती या वो, तो वो कूल समझते हैं एक तरह से, हुक्का या सिगरेट पीना, इट्स अ कूल, इट्स अ फैशन, है ना। बट वंस यू विजिट द हॉस्पिटल, द कैंसर हॉस्पिटल, you will see the reality definitely, means एक बार वहां विजिट करके जाओ और जब देखोगे ना, पता है इसकी वजह से हमारी कंट्री में इसकी वजह से सबसे ज्यादा जाने जाती है ड्यू टू टबैको, क्योंकि कैंसर का ये एकमात्र वो है, क्या बोलते हैं, रीजन, और बाकी तो है ही, बाकी रीजन तो खैर वो तो ऊपर वाला जाने। तो इसी से रिलेटेड है, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई, ठीक है, 31 मई को ये मनाया जाता है। और 31 मई को जो ये मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में ये एडिक्शन फ्री अमृतकाल अब लॉन्च किया गया, ठीक है। अब इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, वही है कि तंबाकू मुक्त हो भारत, ठीक है। ये और विश्व तंबाकू दिवस इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि जो इसकी वजह से जो रिपरकशंस हमें देखने को मिलते हैं कैंसर के टर्म्स पर, तो वो ज्यादा है। अब ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मूला क्या है, जो ग्राउंड लेवल ओजोन है दैट इज O3, ठीक है। अब ये ऐसा ना आ जाए कि ग्राउंड लेवल ओजोन या नॉर्मल ओजोन दोनों का बेटा फॉर्मूला O3 है, ठीक है। बट एक चीज तुम्हें मैं बताती हूँ, देखो एक ओजोन कहाँ रहती है, एटमॉस्फेयर की लेयर पड़ी है, देखो एटमॉस्फेयर की तुम लेयर पढ़ोगे ऊपर का, तो मैंने बता दिया तुम्हें, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे होता है ट्रोपोस्फेयर, जो हमारी नीचे की लेयर है ना, जिसमें हम मतलब सारी वेदर जो वो हो रही है, रिएक्शंस वगैरह, वेदर जो मौसम की सारी घटनाएं होती है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है, ठीक है। ये हमारी सबसे नीचे लेयर है, इसके ऊपर होता है बेटा स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर, ये जो बेसिकली ये स्ट्रेटोस्फेयर किसका बना होता है, O3 का, ठीक है। और यहाँ होता है जो नेक्स्ट जो लेयर है दैट इज थर्मोस्फेयर, बीच में यहाँ आएगा ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज यहाँ आएगा और ये आएगा थर्मोस्फेयर, और यहाँ एक्सोस्फेयर आगे है, थर्ड लेयर है ये एक्सोस्फेयर बाहर का। तो बेसिकली हम यहाँ पर कंसर्न है इस वाली लेयर पे, जो O3 है वो यहाँ इस लेयर पे होती है, और ये क्या काम करती है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना उनको ऑब्जर्व कर लेती है,
ऑब्जर्व मीन्स कि उनके साथ रिएक्ट करके उनको यहीं पे रोक देती है, उन्हें नीचे नहीं आने देती। नीचे मतलब ट्रोपोपोज में नहीं आने देती, और ट्रोपोपोज में ट्रोपोस्फेयर में आएगी तो हम लोगों को नुकसान होगा। हाँ, स्किन कैंसर का उसका, क्योंकि हाँ मैं बता रही हूँ डिप्लेट कहाँ पे हुई है, उसका मैं रीजन बता रही हूँ। देखो स्ट्रेटोस्फेयर में, और अब एक और ओजोन, देखो यहाँ पे जो ओजोन है ये तो सेफ है, हमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन अब जो व्हीकल का कंबंशन हो रहा है, व्हीकल्स में यानी वाहनों से जो धुआं निकल रहा है, या जो ये इंडस्ट्रीज हैं यहाँ से जो निकल रहा है, उसकी वजह से जो मिक्सचर बन रहा है, तो ट्रोपोपोज में O3 जमा होने लगी है। अब O3 हमारी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये मत सोचना कि ओजोन अल्ट्रावायलेट को ऑब्जर्व कर लिया तो हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है। ट्रोपोस्फेयर में ना हो, स्ट्रेटोस्फेयर में ठीक है, यहाँ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ किसकी वजह से आ रही है? व्हीकल्स की वजह से, इन पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो इसलिए ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, जो अब नीचे है, क्योंकि अगर हम उसे इनहेल करते हैं तो वो हमारे ब्लड में जाके डिजोल्व नहीं होती, ठीक है। अब ब्लड में जब डिजोल्व ही नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि डिजोल्व क्या होता है? ऑक्सीजन, ओजोन थोड़ी ना डिजोल्व हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन जो है दैट इज बेनिफिशियल, और जो स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं है वो हमारे किसी काम की नहीं। तो यही चीज है। अब तो हो गया सो हो गया, बट ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चल रहे हैं वो चल रहा है, या अब ई व्हीकल आ गए हैं, जैसे कि ई रिक्शा आ गए, ये सीएनजी वाले आ गए हैं, तो बहुत चीजें अब काफी चेंज है। नहीं तो अब से कुछ साल पहले तुम सड़कों पे सांस भी नहीं ले पाओगे, इतना ज्यादा व्हीकल, क्योंकि ऑटो में भी डीजल पेट्रोल वाले थे, बसेस तो थे ही थी, ठीक है, बट अब ज्यादातर जो सीएनजी की तरफ शिफ्ट हुआ है वो सही है हमारे लिए। तो ग्राउंड लेवल ओजोन हो या स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन हो, उनका फॉर्मूला O3 ही है, यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल। और क्या, हर्ष तुम कुछ कह रहे थे? स्किन कैंसर, हाँ स्किन कैंसर इसकी हाँ, डिप्लेशन ऑफ ओजोन। अब मैं बताती हूँ डिप्लेशन कहाँ पर है। जो हमारे अर्थ में पोल्स है, साउथ पोल यहाँ, साउथ पोल और क्या है, नॉर्थ पोल, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये इक्वेटर है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो डिप्लेशन पाया गया है वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे पाया गया है। डिप्लेशन मतलब एक तरह से छेद नहीं हुआ, वो ओजोन की जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, इसके ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर है इन साउथ पोल और इन नॉर्थ पोल के, वहां से डिप्लेट हो गया है। डिप्लेट मतलब कम हो गई है। अब उसका कारण क्या है? एसी, जो हम परफ्यूम यूज करते हैं वो वाले डिओड्रेंट टाइप के परफ्यूम, ये सब। हाँ, क्योंकि ये गैस होती है। अब इनमें क्या होता है? सीएफसी, सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब डिप्लेशन क्यों हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है? ओजोन के साथ रिएक्शन करके ओजोन को डिसॉल्व कर लेती है, स्ट्रेटोस्फेयर वाले को, उसकी वजह से ये कम हो रहा है। और इसलिए स्किन कैंसर तुमने देखा होगा, जो अंग्रेज मतलब है साउथ पोल नॉर्थ पोल पे जो कंट्रीज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई या ऊपर वाली कंट्रीज हो गई, तो वहां पर सबसे ज्यादा है। और उनमें एक और रीजन भी है, हम रह रहे हैं ट्रॉपिक्स में। ट्रॉपिक्स में हमारी बॉडी का जो डार्क कलर है वो किसकी वजह से है? मेलानिन। उनमें मेलानिन होता नहीं है। मेलानिन एक काइंड ऑफ पिगमेंट होता है, हमारी स्किन का जो पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारी स्किन डार्क या फेयर दिखेगी, वो पिगमेंट की वजह से होता है। अब हमारे में मेलानिन क्यों होता है? ना कि जो सन की जो रेज हैं, ये हार्मफुल रेज या गर्म, ये हम सहन कर पाए इजीली, और उनमें नहीं होता। हाँ, मेलानिन ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। जिनका क्लाइमेट हॉट है और ह्यूमिड है उनमें मेलेनिन ज्यादा होगा, ये ऑटोमेटिक होता है। और जो जो ठंडी जगहों पर हैं, जैसे कि साउथ पोल नॉर्थ पोल पे ठंडी जगह है, अंटार्कटिका आर्कटिक टेम्परेचर उतना नहीं है, तभी तो वो गोरे होते हैं। गोरे ऐसे थोड़ी कि उनकी रेस ऐसी है, रेस वेस कुछ नहीं होता। और वो यहाँ पे इंडिया में रहने लगे आके कुछ दिनों में, तो दे विल बी। हाँ, तो मतलब ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। गोरा काला दिस इज वो रेशियल सुपियोरिटी नहीं है,
वो टेम्परेचर है, जहां वो रहते हैं वहां का टेम्परेचर कम है, दैट्स वाई उनमें मेलेनिन नहीं है ज्यादा। हम में मेलेनिन ज्यादा है, दैट्स वाई वी आर डार्क। और अफ्रीकन कंट्रीज को अगर तुम लोगे तो वहां के लोग मोर देन हमारे से ज्यादा डार्क है। क्यों? हमारे अफ्रीकन कंट्रीज का टेम्परेचर हमारे यहाँ से भी ज्यादा, वो उनको टॉलरेट करने के लिए, देखो प्रकृति ने नियम ही ऐसे बनाए हैं कि वो खुद टॉलरेट कर ले। जैसे तुमने कैमलियन देखा होगा, गिरगिट, गिरगिट गिरगिट कलर भी चेंज करता है वो, गिरगिट कलर चेंज करता है ना अपना, क्यों करता है? देखा कभी गिरगिट को कलर चेंज करता हुआ? अगर अगर किसी ग्रीन टीवी ग्रीन, देखो किसी जिस पौधे पर वो बैठा होता है ना, पेड़ पे या पौधे पे, उसकी जो टहनी या जो भी ब्रांच होती है उसी का कलर वो गेन कर लेता है। अगर वो मिट्टी पे है ना तो तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा कि वो मिट्टी पे है, वो मिट्टी के जैसा कलर, ये उसका हाइड करने का तरीका होता है। तो जैसे पिगमेंट उसमें होते हैं ना गिरगिट में, सेम ऐसे ही हमारे में भी मेलानिन है, बस ये है वो हाइड करने के लिए होता है, वो अपने आप को छुपाता है और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदलता है। और हमारा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही है, हम ह्यूमिड क्लाइमेट में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना। हाँ, डिप्लेशन का कारण याद रखना, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इसकी वजह से। और किस में से निकलती है? एसीज में से, रेफ्रिजरेटर में से, जो ठंडी चीजें करने के लिए होती है, और डिओड्रेंट वगैरह, परफ्यूम, ये सब। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अंधेरा नहीं होता कभी? जहाँ तक मैंने सुना है। हाँ, देखो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, नॉर्थ, देखो हमारी जो अर्थ है वो स्लाइटली जो है ना, स्लाइटली झुकी हुई है, ठीक है, झुकी हुई है। तो जो साउथ पोल का ये वाला पार्ट है, इसको 6 मंथ सनलाइट नहीं मिलेगी, इसे 6 मंथ फुल सनलाइट मिलेगी। फिर जब अर्थ रोटेट हो जाएगी दोबारा से, फिर ये इसके यहाँ पे डार्क हो जाएगा, ठीक है, इसके यहाँ पे डार्क हो जाएगा और यहाँ पर सवेरा हो जाएगा जब ये घूम जाएगी। तो जब ये होता है 6 महीने यहाँ पे अंधेरा रहेगा, 6 महीने यहाँ पे दिन निकला रहेगा, फिर रिवर्स हो जाएगा, 6 महीने यहाँ पे दिन निकलेगा, 6 महीने वहां पे अंधेरा रहेगा, मतलब रात रहेगी। वहां पे होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल पे। और अंटार्कटिका पे, हाँ, अंटार्कटिका में जैसे लाल होती है ना, तो वहाँ एक अलग सी वो दिखाई देती है। ऑरोरा बोरियलिस, हाँ, वो खरीद ऑरोरा, हाँ, वो ऑरोरा पता है क्या होता है? जो सोलार, जो वो होती है ना विंड, सन की, सन से सोलार विंड निकलती है, और वो सोलार विंड निकल के जो अर्थ है इससे टकराती है, ठीक है, इससे टकराती है। लेकिन अर्थ का क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ऑरोरा, उसकी उसमें रिएक्ट करके ऑरोरा बोरियलिस क्रिएट करते हैं, काइंड ऑफ लाइट क्रिएट हो जाती है। मतलब हमारी जो अर्थ है इस तरह से डिजाइंड है कि सन से जो सोलार विंड आती है वो हमारी अर्थ को अफेक्ट नहीं कर सकती, और दैट्स वाई हम यूनिक हैं। और जो प्लैनेट्स हैं उनका एटमॉस्फेयर सोलार विंड ने खत्म कर रखा है। जो सन की सोलार विंड है, हवाएं हैं एक तरह से सन की, ठीक है, और वो कितनी खतरनाक हो सकती है, स्पीड उनकी कितनी ज्यादा होती होगी, तो ये तुमको पता है। तो उसकी वजह से जब ये यहाँ पे आके टकराती है ना इस जगह पे, तो ये रिफ्लेक्ट कर देता है उसको, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी अर्थ की, वो रिफ्लेक्ट करती है। और रिफ्लेक्ट करने के चक्कर में ही वो आपस में रिएक्ट करती है ना इस तरह से, तो वो यहाँ पे इस जगह पे ऑरोरा बोरियलिस क्रिएट करती है कुछ हवाएं, है ना, इस तरह से। तो वो ऑरोरा बोरियलिस वो होती है, और बहुत सुंदर नजारा लगता है। ज्यादातर कहाँ पे दिखाई देता है? नॉर्वे वगैरह में, जो साउथ पोल या और नॉर्थ पोल पे जो कंट्रीज हैं वहां पर, ठीक है, तो वो होती है। अब ये है विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? तो ये अभी कल ही इसका दिन था, 8 जून को, ये हमने ऑब्जर्व किया, 8 जून को मनाया है। अब देखो विश्व, क्या जरूरत पड़ी है हमें ये दिन मनाने की? पता है तुमको क्यों क्यों जरूरत पड़ी है? देखो ओशंस में एक तो ये याद रखना 70% ऑफ वाटर हमारी अर्थ पे है, ठीक है, और ओशंस हमें प्रोवाइड कराते हैं 50% ऑफ ऑक्सीजन। अब तुम ये देखो, जो चीज हमें 50% ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, हम पोल्यूशन के थ्रू उसे धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं, फिर हमें कहाँ से मिलेगी ऑक्सीजन? ठीक है,
तो वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ओशन अभी भी टाइम है, आप ओशन को बचा लो। 50% ऑफ, बिल्कुल मतलब कुछ भी ऐसे जाएंगे, मतलब तुम्हें अलर्ट करना है, तुम्हें अलर्ट करना है तो तरीके से कर दो, मतलब गाना बजा रखा है, ठीक है। 70% ऑफ वाटर होता है और 50% ऑफ ऑक्सीजन ये देते हैं ओशन। पर खतरा सबसे ज्यादा किस चीज से हो रहा है? पहले तो नहीं था इतना, किस चीज से है? प्लास्टिक। क्योंकि बेटा वही कल वाली बात कि प्लास्टिक वाटर में जाके डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो ये है विश्व महासागर दिवस। अब इसका थीम क्या था? वर्ल्ड ओशन डे का थीम क्या था? प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। इसका जो थीम है इस बार का, ये है प्लैनेट ओशन, मतलब जो प्लैनेट पे ओशंस हैं उनके जो टाइड्स है, टाइड्स क्या होते हैं? हाँ, एक तरह की लहरें होती हैं, टाइड्स होती हैं, और एक मतलब काइंड, तुमने वो सुना है हिंदी में ज्वार भाटा, लो टाइड एंड हाई टाइड? लो टाइड और हाई टाइड मतलब ये मून के सन और मून नहीं, मून के पुल की वजह से होता है टाइड, लो और हाई। मतलब एक बार में पानी ऊपर उठता है और फिर नीचे जाता है स्पीड के साथ। हाँ, तो लो टाइड और हाई टाइड। तो अब ये जो थीम रखा गया है टाइड्स आर चेंजिंग, तो ये सीधे सीधे किसका इंडिकेशन है? क्लाइमेट चेंज का। सारी चीजें चेंज हो रही हैं। और एक और चीज है, ड्यू टू दिस टेम्परेचर राइजिंग ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। जैसे ग्रीनलैंड का ग्लेशियर है, आर्कटिक पे पूरा ग्लेशियर्स है, या अंटार्कटिक पे ग्लेशियर है, वो मेल्ट हो रहे हैं। अब वो मेल्ट होंगे तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? सी लेवल राइज होगा। अगर सी लेवल राइज होगा तो फिर जो छोटे छोटे आइलैंड हैं वो तो डूब ही जाएंगे। जैसे कि तुमने जकार्ता का नाम सुना है? इंडोनेशिया, जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया में, वो आइलैंड धीरे धीरे डूबने लगे हैं, पानी चढ़ रहा है उन पे, सी लेवल राइज हो रहा है। तो ये सी लेवल राइज होगा और जो छोटे छोटे वो है आइलैंड वो तो चले ही जाएंगे, बाकी बच्चे हमें सुनामी खत्म कर देगा। तो ये एक चीज है जो कि सभी को कंसिडरेशन में रखनी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पोल्यूशन को कम करके, प्लास्टिक को कंडेम करके ये चीजें कम की जाए। अब काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, अब इसकी कहानी सुनो कल की क्या हुआ था। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। यहाँ से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। दे वर कंज्यूमिंग मीट ऑफ अ रेयर स्पीशीज ऑफ टर्टल। मीन्स के कुछ नहीं छोड़ेंगे, और मे भी मोस्टली ट्राइबल्स ही होंगे क्योंकि ट्राइबल्स ही करते हैं। तो रेयर स्पीशीज ऑफ ए टर्टल है, उसका मीट वो कंज्यूम कर रहे थे और वो अरेस्ट कर लिए गए हैं यहाँ से काजीरंगा नेशनल पार्क से। और काजीरंगा नेशनल पार्क में भी उस जगह पर जहाँ पे राइनो है, ठीक है। राइनो मीन्स जो वन हॉर्न राइनो है, हमारे यहाँ पे जो प्रोटेक्शन इनको यहाँ पे दी गई है वो, ठीक है, यहाँ पर। तो ये असम में है, याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क। हाल ही में वरुणास्त्र चर्चा में है। देखो वरुणास्त्र क्या है? ये एक टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो तुमने कभी देखी हो? जो एक तो होती है सबमरीन पनडुब्बी। सबमरीन तो होती है कि उसमें मैन भी, मतलब हमारी नेवी वगैरह वो कर सकती है पेट्रोलिंग ओशन में, उसमें जा सकते हैं। बट ये होती है मेनली हमला करने के लिए। जो भी एनिमी की कोई भी वेसल है, कोई सबमरीन हो, उनको ढूंढ के और ये नीचे ही खत्म कर देगी, ठीक है, हम तक आने ही नहीं देगी। तो ये है सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर वेपन। ये एक तरह का अंडर वाटर वेपन है कि नीचे, ये अभी वरुणास्त्र हमारी नेवी, इंडियन नेवी ने और डीआरडीओ ने लॉन्च किया है अभी, और इसका सफल एक टेस्ट किया था जो हमारा एक्सपेरिमेंट सफल था। अब स्टील उत्पादन, क्रूड स्टील में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत क्रूड स्टील उत्पादन में सबसे बड़ा दूसरा देश बना। और किसको पीछे छोड़ा इसने? जापान। पहले जापान था नंबर 1 की पोजीशन पे, अब इंडिया है, ठीक है। क्रूड स्टील क्या होता है? जो फाइनली बनने से पहले जो स्टील होता है वो क्रूड होता है। क्रूड मतलब तुमने ऑयल भी सुना होगा ना, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल।
तो उसमें क्या होता है, कच्चे तेल क्या होता है, मतलब जो बिफोर रिफाइन होने से पहले जो होता है वो क्रूड होता है, ठीक है। ऐसे ही क्रूड, ये तो रोड पे है ना, तो इसलिए सबसे ज्यादा आवाज यही आएगी। अच्छा, अमृत जनरेशन नए भारत के सपने किसने चलाया? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट और मेटा, फेसबुक ने मिलकर के ये एक वो चलाया है कैंपेन भी, अमृत जनरेशन नए भारत के सपने। अब इसके तहत वो बच्चे इंस्टा पर रील बनाएंगे और एफबी पर रील बनाएंगे और उनको प्रमोट किया जाएगा कि कौन अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह, ये दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। अगर बच्चे टैलेंटेड है तो दे शुड गो फॉर इट। तो ये अमृत जनरेशन उन्होंने लॉन्च किया है।